इस लेक्चर में आईसीजीएस विग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। एक शिप है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है। ये शिप अभी कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है। ऑफ शोर का मतलब होता है जो हमारे इंडिया का कोस्ट है उस कोस्ट से दूर जाके भी ये सर्विलेंस करे, रक्षा करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे इंडिया के एरिया के आसपास, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी। इसलिए इसको बोलते हैं ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। पेट्रोल का मतलब गश्त करना, वेसल मतलब एक वेसल हो गया, ये एक शिप हो गया, और ऑफशोर मतलब ये हमारे जो कोस्ट एरिया उससे भी दूर जाके सर्विलेंस कर सकता है। तो ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी कि निगरानी करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड इसे यूज करेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड एक फोर्स है हमारी, जो हमारे जो ये एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर कंट्रीज जोन, इनमें रक्षा करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो अभी कमीशन किया गया है। ये देखो 7 ऐसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल थे, उनमें लास्ट वन है, ये लास्ट वन, जिन्हें एक प्राइवेट कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, इसने 7 ऐसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाए थे, जिनमें से ये 7वां है लास्ट वाला। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस कंपनी, प्राइवेट कंपनी ने, लार्सन एंड टर्बो ने 2015 में। उसके जरिए 7 ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल बना के देने थे, और इनमें से 6 दे चुका, अब ये 7वां दिया है। और इससे पहले मई 2021 में ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग नाम का, ये सजग नाम का इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया था, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिया गया था। अब उसके द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के सैनिक जो होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, वो सर्वेलेंस करते रहते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहते हैं इंडियन ओशन में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं भाई साहब। जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ये विग्रह नाम का अभी ये शिप है दिया है, जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल, देखो 98 मीटर लंबा है, ये 15 मीटर वाइड है, 360 मीटर ये डॉट है, मतलब ऊंचाई लगभग 2140 टन इसका वेट है। तो ये देखो, ये याद करना जरूरी भी नहीं है ऐसा कुछ, बस आपके अवेयरनेस के लिए। ये जो इसकी स्पीड है वो 26 नॉट तक की स्पीड है। नॉट एक नापने की स्पीड है, पानी में चलने की जो दूरी होती है, मतलब डिस्टेंस जो चलता है, स्पीड जिस स्पीड से चलता है, जो पानी के लिए हम स्पीड की यूनिट यूज करते हैं वो नॉट यूज करते हैं। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी रेडार सिस्टम इसमें लगा हुआ है, नेविगेशन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसमें सेंसर और मशीन लगी हुई है। इस ऑफशोर जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसमें एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम है, और एक ब्रिज सिस्टम के साथ साथ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है इसमें, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम है, और हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम है, मतलब आग वगैरह लग जाए तो उसको बुझाने के लिए इसमें अच्छे सिस्टम लगे हुए हैं। और इसमें बोफोर गन 40x60 बोफोर गन है इसके पास, और इसमें इक्विप्ड है एक स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन सिस्टम भी इसमें इक्विप्ड है, लगी हुई है इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल में। इसकी स्पेशल कैपेबिलिटी क्या है, देखो इसमें एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर भी है इसके पास, और 4 हाई स्पीड बोट भी ले जा सकता है, मतलब इतनी कैपेबिलिटी है, इतना एक हेलीकॉप्टर, 2 मतलब 4 हाई स्पीड बोट नाव रख के ये लेके जा सकता है। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑप्शन में ये मैरीटाइम पेट्रोल के लिए यूज हो सकता है। और ये जो मान लो ऑयल स्पिल हो जाए, पानी फैल जाता है समुद्र में भाई साहब, मतलब समुद्र के पानी पे ऑयल फैल जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल मान लो किसी शिप से जहाज से बिखर गया वहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं ऑयल स्पिल। तो इसको भाई साहब इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, जो वाटर में जीव होते हैं, पानी मछली वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इकोसिस्टम को नुकसान होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम को। तो ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए ये ऑपरेशन के लिए काम में आ सकता है, यानी कि पॉल्यूशन रिस्पॉन्स के लिए काम में आ सकता है, कुछ इक्विपमेंट ले जाने के लिए ये पेट्रोल वेसल जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल का मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज के लिए यूज हो सकते हैं हमारे कोस्टल एरिया से दूर तक, मैरीटाइम जोन के लिए, इंडिया के लिए। आइलैंड टेरिटरी है जो हमारा अंडमान निकोबार जैसे ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन के लिए यूज हो सकते हैं। तो ऑफशोर व्हीकल हमारी मेनलैंड से दूर हो गया, तो इसलिए ऑफशोर पेट्रोल वेसल बोलते हैं इनको, जो हमारे मेन कोस्टल एरिया से दूर तक ये सर्वेलेंस के लिए यूज हो सकते हैं। तो ऑफशोर पेट्रोलिंग, कोस्टल पेट्रोलिंग, पुलिसिंग मैरीटाइम जोन, यानी कि सर्विलेंस निगरानी के लिए, एंटी स्मगलिंग कोई अवैध तरीके से यहाँ गतिविधियाँ होती हैं उनके लिए, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए ये यूज हो सकता है ये वेसल। तो अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, इसे पढ़ते हैं भाई साहब। ये आर्म फोर्स है हमारी, सैनिक होते हैं इसके कुछ, जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी बोल सकते हो आप इसको। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं ये सैनिक, जैसे नेवी की वर्दी होती है वाइट, ऐसी कुछ इनकी वर्दी होती है ड्रेस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडियन कोस्ट गार्ड का न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर।
ये एक एक्ट बनाया था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, उसके जरिए अगस्त 1978 में इसको बनाया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड को। और इसकी भी ऐसी भर्ती होती है जैसे आर्मी नेवी की होती है सैनिकों की, और इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स ऑफ इंडिया की। और 1971 का जब वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान को, उसके बाद जो रुस्तम जी कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि भाई साहब हमारे जो ये रीजन है इंडियन कोस्टल रीजन है, इसके लिए अलग से नेवी तो देखो पानी में तैनात रहती है, नेवी के साथ साथ एक और फोर्स होनी चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, तो ये भी होनी चाहिए यहाँ पे। देखो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना हमारा कोस्टल एरिया है, एक तो नेवी प्रोवाइड करती है इस वाले एरिया में, उसके बाद ये रहती है इंडियन कोस्ट गार्ड रहता है, ये टेरिटोरियल वाटर कंटीजेंट जोन, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो रहता है, और यहाँ पे जो इंटरनल वाटर रहता है इसके पास जो कोस्टल पुलिस भी रहती है, जैसे मान लो कोस्टल एरिया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये वाले कोस्टल एरिया इनकी कोस्टल पुलिस भी रहती है, स्टेट की अपनी पुलिस कोस्टल पुलिस बोलते हैं जिसको, ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है भाई साहब। तो ये इतने सारी सिक्योरिटी होती है इस हमारे इस वाले रीजन में, वाटर वाले रीजन में। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्या है इंडियन कोस्टल गार्ड के में, देखो ये जो टेरिटोरियल वाटर कंटिग्यूस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनमें प्रोवाइड करती है भाई साहब सिक्योरिटी। देखो टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, जैसे इस लाइन को हम ज्वाइन करें, इस वाली लाइन को, जो ये अंदर पानी दिखाई दे रहा है, ये जो ये दिखाई दे गया, ये हमारा इंटरनल वाटर है। इंटरनल वाटर मतलब पूरी इसके सोवरेंटी इंडिया की होती है। अब इस बेस लाइन से, इसको बोलते हैं बेस लाइन, बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से हम आगे जाएं 12 नॉटिकल माइल पानी में, नॉटिकल माइल डिस्टेंस की एक यूनिट है, एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है, इसको गुना कर लेंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल वाटर यहाँ पूरी सॉवरेंटी इंडिया की होती है। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल इस लाइन से, टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल माइल अगर बेस लाइन से लगाएं तो 24 नॉटिकल माइल तक ये कंटिग्यूस जोन होता है, कंटिग्यूस जोन। और इससे बेस लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये जो दिखा हुआ है यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल तक बेस लाइन से, कंटिग्यूस जोन उसके अगले 12 नॉटिकल माइल तक, और एक्सक्लूसिव जोन 200 नॉटिकल माइल तक। इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ये इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये मैरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। और जब ये ऑयल स्पिल हो जाता है, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह फैलता है इंडियन वाटर में, इंडियन ओशन में, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये है, मतलब साफ वगैरह करेगी ये पानी को, ये करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह। तो यही था इसके बारे में इसमें।